प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को मसान के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। कई लोग जो है मसान रखे हुए हैं और मसान के बारे में जानकारी उनको नहीं है। मसान उसका काम करता भी रहता है तो उन्हें पता नहीं चलता। कई का मसान काम नहीं करता है तो भी उसे पता नहीं चलता है कि यह मसान जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही है कि गलत है, काम करता है तो कितना करता है। तो इस सब की नॉलेज उनको नहीं होता है। और सभी तरह के मसान होते हैं, जिसमें कई मसान जो है सवारी रूप में अचानक से आकर के खेलते हैं और वचन देते हैं, शरीर पर आकर के ही वचन दे देते हैं। और कई मसान ऐसे होते हैं जो शरीर पर नहीं आते हैं, बाकी सपने के माध्यम से हो, चाहे आपको कोई और तरीक़ा से हो, तो बहुत तरीक़ा होता है। तो वीडियो में तो पूरा विस्तार से बताया नहीं जाता, तो वो तरीक़ा से आपसे वचन देते हैं। यदि मसान आपका कारगर है तो कहीं भी काम करेगा। यदि मसान आपका कारगर नहीं है तो वह कहीं भी काम नहीं करेगा। अब देखना यह है कि मसान जो है आपका किस तरह का है। अब ये खोपड़ी वाला मसान है कि हड्डी वाला मसान है, या आपके कोई ऐसा है कि घर के कोई सदस्य है, कोई बच्चा हो गुजर गया हो, चाहे कोई बुजुर्ग में है, तो कच्चा मसान है कि पकिया मसान है। और इसमें भी प्रेत है कि कोई हड्डी उड्डी वाला मसान है, तो ये देखना पड़ेगा, है ना। तो हड्डी रहता है तो हड्डी के मार्फत लोग काम आसानी से करता है और करवा लेता है। और जिसको नहीं हड्डी है, जिसको खोपड़ी नहीं है, उनके पास यदि मसान है आत्मा रूपी, प्रेत रूपी, तो उनका नाम से लोग काम करवाता है, उनके नाम से उन मसान को सिद्ध किया जाता है, तब जाके वह मसान जो है काम करता है। और काम बहुत ही अच्छा तरह से काम करता है। जितना शक्ति उस खोपड़ी या मसान में है, हड्डी वाला में, उतना ही शक्ति उसमें भी है। बस यह काम करने का तरीका जो है अलग है, बदलाव है। कि यह जो है हड्डी खोपड़ी रहता है तो ये देखने के लिए तो रहता है कि लोग इसे देख करके अट्रैक्शन होते हैं कि हाँ इनके पास ये सब सामान है, वास्तव में है, क्योंकि है तो दिख रहा है ना, तो लोग इससे अट्रैक्शन होते हैं और कुछ नहीं होता। जिसके पास नहीं है उनके पास भी अनेकों मसान है। अब कोई रखेगा मसान हड्डी खोपड़ी तो 1 या 2 या 3 4 रखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो रखेगा नहीं। और जिसके पास मसान हड्डी खोपड़ी नहीं है, यदि उसके पास मसान है, वो कह रहा है कि मेरे पास है, तो होगा। क्योंकि मसान जो है केवल हड्डी खोपड़ी के मार्फत ही नहीं बल्कि प्रेत के मार्फत भी रहता है। तो मसान जो है वह किसी के घर में हज़ारों मसान हो सकती है, तो हज़ारों खोपड़ियाँ तो नहीं रखे जाते ना, हज़ारों मसान तो हड्डी का नहीं रखे जाएगा ना। कोई अपना आश्रम में चाहे डेरा पर नहीं रख पाएगा ना। इसीलिए किसी किसी के पास हज़ारों मसान होता है और हज़ारों शक्तियाँ जो है मसान का काम करता है, इस तरीके का होता है। तो ये सब समझने का विषय है। आप लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि मेरे पास भी हड्डी होता तो मैं उससे काम करता, मेरे पास भी ऐसा चीज़ होता तो मैं उससे काम करता। ये आपकी सोच है, अच्छी है कि भाई चलो एक चीज़ हो जाता जिससे लोग आपके पास आए, आपसे अट्रैक्शन हो, आपके पास आने की चाहत हो उनकी, क्योंकि आप उसे कुछ दिखा रहे हो कि मेरे पास ये चीज़ें है। और ऐसे भी है कि लोगों के पास मसान है लेकिन प्रेत रूप में है, काम करता है, उससे ज़्यादा काम करने की ताकत रखता है, लेकिन वो दिखा नहीं सकता। तो ये विश्वास ही से ही काम होता है ना, तो विश्वास से होता है। तो ये मसानी क्रिया का लाइन अलग है। और इसमें कई लोग जो है सात्विक विधि विधान से मसान को भोग देते हैं और कई लोग जो है तामसिक विधि विधान से मसान को भोग देते हैं। तो जिस मसान को जिस तरीके का भोग देना होता है उस प्रकार से उसको भोग दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जो मसान सात्विक है आप उसको तामसिक भोग देंगे तो वो ले लेंगे, नहीं लेंगे।
और हो सकता है कहीं वो क्रोध में आ जाए तो आपका विनाश भी कर सकता है। इसलिए जानकारों के देख रेख में ही उनका भोग देना उचित होता है, या जानकारों से आप सलाह लें कि हाँ ये मेरा मसान है, ये सात्विक है कि ये तामसिक है, इसको क्या भोग लगेगा। जानकारी नहीं है तो मत दे, जानकारी है तो दीजिए, है ना। बहुत सारे ओझा भगत को मैंने देखा है, भक्तई करता है, दूसरों को भला के लिए सोचता है और अपनी घर में ही भलाई नहीं कर पाता है। तो कारण क्या है, गलती किसकी है? गलती शक्ति की है या भगत की है? तो जानकारी नहीं है, इसका गलती होता है ना कि भगत के पास कितना जानकारी है। अब कई लोग जो है दूसरों को भलाई करते हैं कि भाई चलो भाई तुम्हारा भलाई कर दिया, तुम्हारे घर की प्रेत भूत प्रेत देवी मनुष्य देवा जो भी है उसको पकड़ लेता है और उसको कहाँ रखना है, कैसे क्या करना है उसकी जानकारी नहीं होता और सबको ले जा कर के अपने घर में रख देता है। और इसका वजह जो है बहुत बड़ा वजह होता है, और तब जा कर के एक समय ऐसा आता है कि उसके ही बाल बच्चे रोड पर बुआने लगते हैं, उसके ही बाल बच्चे को भूत पकड़ लेता है। उसी भगत ओझा के बाल बच्चे को जो है कभी भूत आ जाता है, कभी घर वाली बीमार पड़ जाता है, कभी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। बहुत सारे ओझा भगत जो है बार बार हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। बहुत ओझा भी भर्ती हो जाता है, अचानक से भगत भी भर्ती हो जाता है और उसको लगता है कि ये हमारा बीमारी है, उसको लगता है कि यह हमारा बीमारी है, लेकिन ये बीमारी भी दिया हुआ उसी का देन है। ये उसको समझ नहीं आता कि किसका देन है, लेकिन उसको समझ में आता है कि ये हमारा बीमारी है और महीनों बेड पर पड़े रहता है भगत। तो ऐसे भगत के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। जो भगत महीनों बेड पर पड़ा रहता है वो क्या हो सकता है, उसको सद्बुद्धि देने के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसे भगत को थोड़ा सा ये दिमाग खुले कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या हमें जो करना चाहिए वो सही है, क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारे लोग जो है बिना गुरु का भक्ति करते हैं और खुद अपने माथा पर बोझा लाद के घूमते रहते हैं, और वही बोझा जब भारी पड़ जाता है तो उसका घर और उसका भी विनाश करने पर तुल जाता है। ऐसी ऐसी शक्ति होती है। शक्ति किसी का बाप की बपौती नहीं होती कि उसी का बात मानेगा बराबर। तो नियम और सिस्टम ज़रूर बनाए, और नहीं हो सकता है आपसे तो हाथ खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, गुरु बना ले, गुरु से मार्गदर्शन ले ले। गुरु आपको ज़रूर रास्ता बताता है।